नमस्कार। वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय लुधियाना जिले के राय किलापुर में है, जहां अडानी पोर्ट और हिंद टर्मिनल के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। हम इस समय किला रायपुर के हिंद टर्मिनल वाले पोर्ट पे हैं। हमारे साथ हैं गुरप्रीत जी, जो भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह के लुधियाना के किसान आगू हैं, लगातार मूवमेंट में सक्रिय हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये आंदोलन इस पोर्ट तक, हिंद टर्मिनल तक कैसे पहुंचा। गुरप्रीत जी, आपका बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि हम जहां बैठे हैं हिंद टर्मिनल पे, यहाँ पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कैसे सोचा आप लोगों ने? नमस्कार। बात ऐसी है, अगर क्योंकि जब से ये देश में पूरे भारत में इस बीज खेती कृषि तीनों काले कानूनों के खिलाफ जो एजिटेशन किसानों मजदूरों का चल रहा है, उसके संबंधित जैसे दिल्ली में चल रहा है 4 महीने से ऊपर हो चुका है समा, वैसे ही हमारे जहाँ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में किला रायपुर के पास जो किला रायपुर की लैंड है, वहाँ पर अडानी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसको तकरीबन वहाँ पर भी 4 महीने का समय ही हो चला है तकरीबन। वहाँ पर जहाँ पर जमहूरी किसान सभा है और संयुक्त मोर्चे की जो जथेबंदी है, उन्होंने उस बंदरगाह को पूरे तरह से बंद किया हुआ है। क्योंकि जब बाइकआउट की इन्होंने की कॉल आई हो कि अडानी अबानियों के कोई भी कारोबार है, जैसे मॉल, शॉपिंग मॉल, जहाँ पर भी उनका कारोबार है, उसी बात से जब से अब हमें उसके बाद एक हमें जानकारी मिली कि इन्होंने जो छोटे व्यापारी थे वहाँ पर, छोटे बिजनेसमैन, उन्होंने संयुक्त मोर्चे को अपील की थी कि एप्लीकेशन लिखी थी 30/12/2020 को कि अगर के हमारा उनकी बंदरगाह में हमारा भी सामान पड़ा है और किसी का, कि उनको रिलीज कराया जाए। पर उन्होंने फिर काफ़ी दिन, 1 महीने के बाद उन्होंने 29/1/2021 को उन्होंने उनको वहाँ पर के संयुक्त मोर्चे की तरफ से जो जथेबंदी बैठी है, उन्होंने रिलीज ऑर्डर दे दिए उनको कि आप वहाँ पर तक अपना सामान निकाल सकते हैं। बात आ गई उसके बाद, अब 2 महीने ऊपर हो गए, उसके बाद 2 महीने हो चुके हैं तकरीबन, आज 28 तारीख हो चुकी है। उसके बाद हमें जो जिस तरह से आसपास से जो जानकारी मिली कि उन्होंने जब वहाँ पर बंदरगाह बंद हुई कि अडानी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो भी सामान है, कंटेनर वगैरह, वो इस बंदरगाह हिंद टर्मिनल जो इधर रंगिया साइड, गांव रंगिया है, डेलों के पास ही बढ़ते हैं, जो सब तहसील है, कि इनके बंदरगाह पर उनका सामान आता है और यहाँ से कंटेनर गाड़ियों से बाहर जाते हैं। क्योंकि उसी आधार पर हमारी भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह जो पंजाब की टीम है, वहाँ पर अभी काम जहाँ पर जनरल सकत्तर कोकरी सुखदेव सिंह कोकरी जी कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने तौर पर भी जानकारी ली और हम भी उनको बताया कि जो हमारे आसपास से हमारे गांव की जो भी हमारी इकाई बनी हुई है जथेबंदी की, इसी गांव के आसपास की सभी, उन्होंने भी जो इन्फॉर्मेशन दी कि इन पर जांच होनी चाहिए। उसी जांच के आदेश पर हमने जो 21 तारीख को सुनाम से अनाउंस किया था सुखदेव कोकरी जी ने कि हम 27 तारीख से कि उस हिंद लॉजिस्टिक्स जो बंदरगाह है अडानी के साथ की कि उसके पर हम धरना लगाएंगे और हम जो भी वहाँ पर उनकी किसी भी तरह से उनकी हमारे प्रॉपर एविडेंस हमारे पास आ गया और उसको फिर पक्की तरह से सील करेंगे। और हम परसों से आए हुए हैं, तकरीबन मेरे पास आप दिखा सकते हैं, मेरे पास उनके जो कंटेनर्स नंबर, वैगन कंटेनर नंबर्स में सब एंट्री ले रहा हूँ। वहाँ पर मेरे जो एम्प्टी भी है वो भी उनकी डिटेल शीट ली है और साथ में ये सब एम्प्टी है और ये सब लोड पड़े हैं। ये लोडिंग है जो एक्सपोर्ट के जाने हैं, लोडिंग के लिए इनको वगैरह कस्टम भी हुए हैं, पर हमने कहा इनकी हमको चाहिए ई-वे बिल चाहिए, उनका प्रॉपर हमें डिटेल चाहिए कि किन का है। अगर हमें कोई उस पर इस पर भी हमें शंका लगेगी, हम कस्टम को भी अपील की है कि आप अपने कस्टम ऑफिस से बात करें कि हम इसको कंटेनर को ओपन कराकर भी देखेंगे कि इन कंटेनरों में किसका सामान जा रहा है। क्योंकि आज अडानी है जो, उनकी तो सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट ही उन्होंने बनाई है, अडानी बानियों ने, वो जो जिससे मर्जी बात करा लेंगे। वो आप ये दिखा रहा हूँ और हमारे पास जो एविडेंस मिले हैं 1-2 ये गेट पास
हम इन गेट पासों के आधार पर अब इंक्वायरी कर रहे हैं। जे कह रहे हैं कि जे गेट पास की बजाय एक और है जे आप देख सकते हैं एसी होल्डर अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड, लाइन अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड, लाइन भी उनकी है, अकाउंट होल्डर भी वही है, और जहां से हिंद टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, एम्प्टी गेट पास, आउट पास। इस एविडेंस पे हम पूरी जांच कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने बाकी तो सब दे रहे हैं, पर इसके लिए इन्होंने कहा कि जे गेट पास सही नहीं है, जे गेट पास है, जे कह रहे हैं। पर हमने उनसे पूछा कि आउट की मोहर क्यों नहीं लगी यहाँ पर। अगर जे सही है, जे गलत है, पर इन पर जो और भी हमने चेक किए उन पर ऐसी स्टैंप लगती है, इस पर क्यों नहीं लगी भाई। जब बाहर जाता है उस पर एंट्री चढ़ती है, वो अभी रिकॉर्ड उनसे दे नहीं हो रहा, काफी दे के भी गए हैं, इसकी सभी जांच दे गए, वो हमने चेक कर लिया। और उस पर हमें जो किस पर अब जाएंगे हम, आज छुट्टी है, कल संडे था और आज होली की छुट्टी है, और इसीलिए कस्टम ऑफिस से नहीं है, वो कस्टम की हाजिरी में वो हमें कंटेनर दिखाएंगे जो हमें उस पर शंका होगी, और इसकी हम पूरी जांच कर रहे हैं। इन्होंने आज छुट्टी कर हमसे वो टाइम मांगा है आज के दिन का। आज अगर नहीं होगा तो हम सुबह इस पर पूरी जांच पड़ताल करने के बाद अगर जो ठोस सबूत ना दे पाए तो हमको इसको फिर उसको बंद करेंगे, क्योंकि इन्होंने काम फिर उनके साथ किया है। मैंने जो ये बात भी कही कि आपसे काम कराया है क्योंकि आज उनके पास सत्ता है, सत्ता की उनके पास पावर है, वो किसी को भी कहेंगे अगर हमारा जहाँ पर हमारी टर्मिनल, हमारे पोर्ट्स बंद हो गए, आप मेरा सामान इधर उतारो, किसकी क्या मजाल है, कौन मना करेगा। अगर मना करेगा तो उसका कारोबार ना बंद करा देंगे जी। आज तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों हैं, जे बात पर हम इस पर अभी पूरी जांच कर रहे हैं, पूरी अभी हमारी जांच सब नजदीक है। इसके अगर जे ठोस जेस की जानकारी नहीं दे पाए कल तक, उसके बाद फिर हम एक्शन करेंगे। हम इनका हमारी सूबा कमेटी को बताएंगे, हमारे जो कोकरी जी जहाँ पर सुखदेव सिंह कोकरी जी है, वो पूरी अब हमारी सूबे की, हमारी पंजाब की जो टीम बनी हुई है वो सारी डिस्कशन करेंगे। कल को फिर हम आज पूरी पड़ताल कर हम कल को फिर नेक्स्ट एक्शन करेंगे कि इसके अगर वो नहीं दे पा रहे तो फिर उनकी गलती तो बनती है, चाहे उनसे जोर से काम कराया, कैसे भी कराया, काम तो किया, फिर इसके वो आगे का एक्शन वो हमें बताएंगे। ये जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो कागज मिले हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल भी आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं, उनका सहयोग है। तो ये आज अगर आप ऑडिट के लिए जा रहे हैं या जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो उनका रवैया कैसा है आपके साथ? नहीं, उनका रवैया उनसे मैंने जे मांगी थी, मैंने उनको लिस्ट बना के दी, क्योंकि हमने परसों 8-9 घंटे अंदर जाकर हमने सारे कंटेनर्स नंबर जो वेयर हाउस में पड़े हैं उनको भी चेक किया, जिस पर हमें बाहर GLDU, MSU जो भी कंटेनर कंपनीज है उनको चेक किया, और जिसमें भी हमें जिन पर अभी सील नहीं लगी, कस्टम नहीं हुआ, कच्चा जिंदा लगाया है, उसके भी नंबर लिखे, वो हमने जो मंगा रहे हैं वो दे रहे हैं। बात ऐसी नहीं कि हमारे साथ वो ऐसे कि जो भी हम बात कहते हैं वो अपना पेपर कर रहे हैं ट्राई, हमारे साथ कॉपरेट भी कर रहे हैं, पर कॉपरेट करने के साथ साथ में जो हमें 1-2 चीज़ें पर हमें शंका पूरी है कि एक पूरा ठोस एविडेंस है जी, इसको पूरा अगर वो नहीं पूरे साबित कर पा रहे तो फिर हम अगला नेक्स्ट एक्शन करेंगे। जे हमारे जे 2-3 जे और ये हमने इनसे ले हैं डॉक्यूमेंट जी, ये हमारे उनसे ई-वे बिल भी मंगाए हैं, ई-वे बिल जो भी ऐसे है, हमारे के GST इनवॉइस जो उनको कहा कि हमें सभी का दे, पेपर डॉक्यूमेंटेशन दे पूरी, जो आप कस्टम कराने के समय अगर कस्टम क्लियरेंस तभी होगी अगर ये सारे पेपर होंगे, फिर ये रिलीज करेंगे। जब उस पर तो मालूम पड़ेगा ही ना किसका कंटेनर है, पर बात तो ये भी है कि आज जो सुबह सरकार है उनके हाथ में सब कुछ है, क्योंकि अडानी अवानी जो मर्जी करा सकते हैं, आज सभी जानते हैं। अगर आम कोई छोटी फर्म करे वो नहीं कर सकती, उनके लिए सब कुछ माफ है, क्योंकि वो आज देश की सरकार सत्ता है वो चला रहे हैं।
और इसलिए हम जितना भी कोशिश करेंगे और भी कहीं हमें जानकारी मिलेगी कि किसी और पोर्ट्स पर भी वो अपना सामान उतारेंगे, हम वहाँ पे भी एक्शन करेंगे। पर आज की जो हमारी जहाँ पर पड़ताल चल रही है उसके हम पूरी जांच कर रहे हैं, नज़दीक हैं, पास हैं। अगर ये एक एविडेंस को वो नहीं पूरे क्लियर कर पाते तो फिर आगे का एक्शन इन पर बनेगा। एक अंतिम सवाल ये है कि किसान आंदोलन में हम लगातार देखते रहे हैं कि बुजुर्ग चेहरे हैं, अभी एक बदलाव आया है, आप जैसे युवा भी किसान आंदोलन से जुड़ रहे हैं, ये कैसे हुआ? किसान आंदोलन में युवाओं की कैसी भूमिका बढ़ी? ये बात ऐसी बनी है कि ये इस बार जो आंदोलन है किसान मजदूर के साथ जुड़ा हुआ है। इस आंदोलन की जो बात थी कि जो कृषि काले कानून है कि इनकी जो अगर इन पर अटैक हो गया, इनको अपने हाथों में कॉर्पोरेट घरानों ने ले लिया, तो हमारे जो फादर है, मदर है, जो कि संघर्षों में जा रहे थे, इस बार नौजवानों को ये समझ पड़ गई कि हम तो पहले ही सरकारों ने झूठ बोलकर हमें रोजगार तो नहीं दिया, नौकरी नहीं है। मैं इंजीनियरिंग की हुई है, केमिकल इंजीनियरिंग गोल्ड रूम है मैंने, और मेरे गांव में पीएचडी भी है, बीएड भी है, इंजीनियरिंग भी है, पूरे एमएससी भी की हुई है, और बेटा एमएससी भी की हुई है। ऐसे में वो जॉब तो है नहीं, और हमारे पास बचा गया किसानों के बेटे हैं, जमीन है जिससे हम अपनी खेती करते हैं। हमारे एक 6 महीने की फसल आती है, उसी से हम घर का रोजगार चलाते हैं, और हम अपने घर का राशन से लेके, अपने कपड़े से लेके, हमारी एजुकेशन पे भी वो फीस वहाँ से ही कम करते हैं। अगर हमारी जमीन और हमारे मजदूर भाइयों का रोजगार ही हाथ से चला गया तो हम क्या करेंगे? इसलिए नौजवानों में ये कोरोना जब बना था, कोरोना की जब घर में बैठे थे, हमारी भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह ने 27 अगस्त को एक प्रोग्राम चलाया था 5 दिनों का, आपको मालूम होगा, जिसमें उन्होंने गांव-गांव जाकर कोरोना के जो घर में लोगों, सरकार में, पुलिस ने गांव में लोग आ रहे थे, वहां पर उन्होंने भेजा और बताया कि कृषि काले कानूनों से जहां पर आपका किसानों का, मजदूरों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो सब कुछ कारपोरेट घराने ले जाएंगे। और एक बात, इस वजह से पहले पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब के जवानों को क्यों खड़े हुए? ये गुरु नानक देव जी का लंगर चलाया हुआ है, जो उस टाइम से चला 500 साल से। आज दुनिया के नक्शे पर है कि लंगर की जो प्रथा कोई भी धर्म का, किसी भी धर्म का हो, सभी के लिए, जहाँ पर भी दुनिया में कोई भी आफत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, फ्लड आ जाए, जो भी हो जाए, वहाँ पर लंगर लगने जाते हैं, हमारे भाई लेके जाते हैं। हमारे लंगर क्यों इतने, हमारे पास धरती है जो बाबे नानक की, हमें वो किरत करने हमें किसान बनाकर गए हैं, उस किरते से हमें अनाज पैदा करते हैं, जिससे इन दोनों स्टेटों ने, पंजाब और हरियाणा ने, पूरे देश का अनाज से भरा है। और आज अगर हमारे पास अनाज है तो लंगर भी तभी लग रहे हैं। अगर हमारे पास ये कल अनाज ही नहीं छोड़ेंगे तो हम लंगर कहाँ से लगाएंगे? ये बात किसानों, मजदूरों पर भी है, पर एक चलती हुई 500 साल से प्रथा पर भी एक अटैक है इनका। ये बात, क्योंकि लोगों को आज लंगर में, अगर पंजाब में तो है यही, अब तो पूरे भारत में भी ये बात होगी है, जहाँ पर गुरु का लंगर होगा कोई भूखा नहीं रहेगा, जिसके पेट लगा है वो खाना मिलेगा ही मिलेगा, 24 आवर मिलेगा, 365 दिन मिलेगा साल के। ये तो मेरे इस लंगरों को भी खत्म करने की चाल है। जब अपना फूड ही अपने हाथों में लेना चाहते हैं, जो वो अमेरिका की कंपनी है, जो फ्रांस की कंपनी बड़ी है, जिनकी टाई अप इन अबानी और अडानियों से है, जो वर्ल्ड का 75% फूड अपने हाथों में रखा हुआ है, वो इस पर भी कंट्रोल करना चाहते हैं। फिर तो ये हो गया, आपके मेरे डेट लगा है, पेट लगा है, अगर मुझे फूड नहीं मिलेगा मैं तो जितनी मर्जी उसकी कीमतों की खरीदूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो छीनेंगे। कैसा देश किस तरह जाएगा? इसीलिए जो कृषि काले कानून, जहाँ पर किसानों, मजदूरों, मुलाजमों, दुकानदारों सभी पर जो अटैक है, और साथ में गुरुओं की
वो पीरों की, फकीरों की, हर गुरु की, जिस गुरु नानक देव जिन्होंने सब पर एक साथ रखा है, उनके लंगर पर भी बड़ा अटैक है। आपने भी बोला लगातार किसान मजदूर एकता की बात हो रही है। पंजाब में खेतिहर मजदूर, दलित खेतिहर मजदूर एक बड़ी आबादी में है। किसान आंदोलन और किसान यूनियन खेतिहर मजदूरों को, दलित मजदूरों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए क्या कर रही है? आपको याद होगा 21 फरवरी 2021 बरनाला में एक बहुत बड़ी रैली हुई, आप आए थे ना? वहां पर पंजाब खेत मजदूर यूनियन और भारतीय किसान यूनियन एकता उपरांत, जिसमें बहुत ज्यादा गिनती, मैं कह रहा हूं कि 2.5-3 लाख से ऊपर गिनती थी, जो बहुत बड़ी रैली हुई थी। उसमें 50% मजदूर थे। हम गांव-गांव में अपने मजदूरों भाइयों को भी पिछले 4 महीने, अब दिल्ली हो गए, उससे पहले भी 7 महीने पंजाब, 8 महीने पंजाब में हो गए, हम उनको बता रहे हैं भाई ये कृषि कानून, अगर किसान खत्म हुआ उसके साथ खेत मजदूर खत्म होगा। खेत मजदूर के साथ जो मंडी में काम करते हैं मजदूर, से जो सीजन लगाते हैं, जिसको हम मई में, जो अप्रैल में और दिसंबर में, जब चावल और गेहूं का टाइम आता है, वो भी फ्री। फिर उसके साथ सेलर्स में काम करते हैं, गोदाम में काम करते हैं, वो भी काम उनका भी खत्म। जो तरपाल, वो चौकीदार भी करते हैं, वो भी खत्म। और साथ में जो जनतक बंद प्रणाली है, जिससे सस्ता अनाज, सस्ती दाल, सस्ता आटा और जो सस्ती बिजली वगैरह हमारे भाइयों को मिलती है, जो SC या वो भी है कास्ट में है, उनको भी वो सब सहूलतें बंद हो जाएगी। ये बातें हम बताते बताते वो उन पर अभी बहुत ज्यादा उन पर असर हो चुका है। बात उनकी गिनती की, बहुत बड़ी गिनती में आ रहे हैं, पर क्या करें वो गरीब बेचारे भाई जिन्होंने रोज कमाना है, रोज खाना है, उनका हमारे साथ, हमारे गांव से, हमारे डिस्ट्रिक्ट से बड़ी मात्रा में गए हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, पर वो क्या करें, क्योंकि पिछले इस कोरोना बीमारी की आड़ में जो कानून लेके आए हैं, उस कोरोना ने हर आदमी का लक तोड़ कर छोड़ दिया है। घर का अगर 1-2 दिन भी काम ना जाए, उन घर पर बच्चों को खवाएंगे क्या? इसीलिए मजदूर भाई भी बड़ी गिनती में आ रहे हैं, उनको हमने बहुत समझा दिया, क्योंकि इस बीजेपी सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक पत्ता खेला था कि जे किसानों की जमीन जाएगी हम उनसे छीनकर तुम्हें देंगे, जैसे वो तुम डब्बा लेके जाते हो काम, ये भी जाएंगे, ये बता रहे हैं। फिर हमने ये भी कहा किसान भाइयों को कि जो 1982 में, 1972 में जो कानून लाए थे इंदिरा गांधी की, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, कि 17.5 एकड़ से जमीन ऊपर किसान के किसी के पास नहीं होगी, वो कानून इन पॉलिटिशियनों ने, चाहे उनमें पंजाब के पॉलिटिशियन हो, चाहे CM मौजूदा हो, चाहे साबका हो, जिनके पास 10-10 हज़ार एकड़ जमीन है, वो कानून उन्होंने बंद कर दिया। हम तो वो 17.5 एकड़ से वो कानून चाहते हो, और अगर वो हमारे इतने 3 लाख अपने भाइयों को जमीन कैलकुलेशन करेंगे, उनसे छीन कर के मतलब वो लॉ के मुताबिक उनके हर एक मजदूर के पास 3-3 एकड़ जमीन आती है। जो पंजाब की बात करें, वो अगर पूरे भारत की बात करें तो क्या होगा? ये उन्होंने बातें बता रहे हैं, वो समझ गए हैं, अब वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अब नहीं होगा कि एक पूरा किसान मजदूर जो मुलाजिम थे, अभी 26 मार्च को भारत बंद का सदर, आपने हमारे लुधियाना शहर की देखी होंगी तस्वीरें, मुकम्मल बंद था। हमारा MBD मॉल पर लुधियाना धरना चलता है, जो सबसे बड़ा मॉल है, उसमें रिलायंस डिजिटल और रिलायंस मैक्स बंद कराए हुए हैं, 5 महीने हो गए। हम वहां पर स्टोर बंद किया था, हमने सभी शहर उस दिन सर्वे किया, 99% बंद था। सिर्फ मेडिकल जो इमरजेंसी क्या था वो ओपन थी, बाकी सब बंद था। इससे ये है कि अब इस किसान संघर्ष में किसान, मजदूर, दुकानदार, मुलाजिम, जो एम्प्लॉयज़ हैं पब्लिक सेक्टर में जो ख़त्म हो रहे हैं, सभी लोग आज इसमें आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी तादाद में लोग साथ जुड़ेंगे और इस संघर्ष को पूरी जोश और जोश से, जो होश और जोश दोनों चीज़ों को साथ लेके इस मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को ये कानून रद्द कराने पड़ेंगे। मैं बे सोचता हूँ कि जो सरकार एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनाया भी है, बनाया भी है
जो पॉलिसियों के साथ, जो WTO की पॉलिसियाँ, जो IMF की हैं, जो वर्ल्ड बैंक की हैं, जिन्होंने पिछले दिन ही इनको कहा था कि बड़े अच्छे कानून हैं, हम उन्होंने भी उनके पुतले फूके हैं। ऐसी बातों में, और जो बड़े साम्राज्यवाद जो देश पूरे वर्ल्ड को चलाते हैं 8-10 घराने, उनकी जो पॉलिसियों के साथ ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री बनाए इन्होंने अंबानियों अडानियों ने पूरा इलेक्शन पर खर्चा किया है, चैनल उनको मीडिया जिनको आज गोदी मीडिया का नाम दिया गया है, और सभी वो कह रहे हैं उस पर ही इस मोदी सरकार ने जब इसको बनाने के पीछे यही उनकी मंशा थी कि हम जो जो काम कहेंगे कारपोरेट घरानों का ये काम करेंगे और इनके सभी पर हमारा उनका राज होगा। आज हमें ये महसूस हो रहा है, हमने 23 मार्च को भगत सिंह जी का दिन मनाया। उस दिन हमने सनाम में 21 को सनाम में, 23 को हम 22 से खनौरी से गए थे, हम 23 को दिल्ली टिकरी पर, वहाँ पर भी हमको ये महसूस होता है कि हमारे शहीदों ने, जिन्होंने करतार सिंह सराबा जी, शहीद करतार सिंह जी 19 साल में फांसी की सजा, और जो भगत सिंह जी हमारे राजगुरु सुखदेव जी, उन्होंने जो देश आज़ाद कराने के लिए ये सोचा था कि उन अंग्रेजों से ये छुड़ाकर जे काले अंग्रेज बैठ जाएंगे, कि आज ये सोचकर बड़ा दुख हो रहा है कि इन्होंने उस देश को कहाँ ले जाने की खातिर इस खोई में लेके जा रहे हैं। आज देश GDP -30 हो चुकी है, सब कारोबार खत्म हो रहे हैं, सब प्राइवेट ही सेक्टर कर रहे हैं, सभी पर अंबानी अडानियों का राज हो रहा है, और कहाँ जाएंगे। हमारे इधर मोगा डिस्ट्रिक्ट में जो साइलो पॉइंट घिरा हुआ है, उसमें 2.5 लाख मीट्रिक टन, मतलब 40 लाख बोरी वो अनाज की है, उसको जहाँ पर 10 आदमी काम कर रहे हैं। हमारे देश में तो इतनी बड़ी लेबर है, आप चाइना की रोल मॉडल तो लो, उन्होंने अपनी इतनी बड़ी पब्लिक से, अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या से कैसे काम लिया, हम क्यों नहीं ले सकते। हम सब कुछ बना सकते हैं, हमें वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें वैसा माहौल दें, वैसा काम दे, वैसे स्किल्स दें, हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हम भी देश को कहाँ ले आ सकते हैं। इतने जवान, इतने नौजवान बेरोजगार फिरते हैं, उनको दो, घर घर काम दो, उनको दो ऐसे प्रोग्राम, स्किल्स ले आओ, गाँव में ले आओ, तहसील में लाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल लेके आओ, लोगों को गाँव गाँव में जाकर काम मिले। आप दो काम करना कैसे ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रत जी बात करने के लिए।